नमस्कार, फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट इन एन आर्ट 22 रूल्स। तो निवेश करना भी एक कला है जिसके कि 22 नियम हैं। निवेश तो हर कोई करता है जिसे जो पैसे कमाता है, लेकिन आज जो हम उसके नियम जो आर्ट एक कला है, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे निवेश करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसका सबसे पहला एक जो वो है कि निवेश करना एक ऐसी कला है जिसके लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। तो निवेश करना कला तो है ही, साथ में एक विज्ञान भी है जिसके लिए एक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। अगर आप प्रक्रिया नहीं अपनाते हैं तो निवेश करना आपके लिए बेकार है। अधिकतर बचत और निवेश में सब लोग एक जैसा समझते हैं, दोनों का अंतर ही नहीं समझ पाते हैं। तो बचत जो है वह पहली सीढ़ी है और निवेश उसके बाद की सीढ़ी है। तो निवेश करने के बाद हमें हमारे निवेश को ध्यान से देखते रहना चाहिए, उस पर अपनी प्रतिक्रिया करनी चाहिए, मतलब कि आपको स्टेप्स लेना चाहिए। अगर आपने अपने सारे पैसे बचत के उत्पादों में लगा देते हैं, जैसे कि बचत खाता, बैंक में सावधि जमा, पोस्ट ऑफिस में सावधि जमा मतलब फिक्स डिपॉजिट है ना, पोस्ट ऑफिस में मंथली इनकम स्कीम, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, प्रोविडेंट फंड जैसे कि ईपीएफ और जीपीएफ, और इसमें बचत करने से आपको अपनी कुछ रकम भी जो है वो करते हैं। तो पर इसे निवेश नहीं कहा जाएगा। जो भी आप अपनी बचत इसमें करते हैं इसे निवेश नहीं कहा जाएगा, ये केवल बचत है। तो क्योंकि आपकी रकम नहीं बढ़ेगी और आप अपने भविष्य के लक्ष्य को, जैसे कि बच्चों की शिक्षा, उनकी शादी और सुखी सेवानिवृत्ति जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते अगर आपके पास में जो है रिटायरमेंट इनकम नहीं है, मतलब कि सरकार से पेंशन नहीं आ रही है। तो कोई भी निवेश जोखिम के बिना नहीं किया जा सकता है। फिर भी अगर गणना कर जोखिम ली जाए, सख्त अनुशासन के साथ उस पर अमल किया जाए और साथ में निवेश की रणनीतियों पर अमल किया जाए, तो आपका निवेश लंबी अवधि में बहुत अच्छा लाभ देगा। तो आइए निवेश के कुछ स्वर्णिम नियम समझते हैं जिससे हमारे निवेश हमारे लक्ष्यों के अनुसार काम करें। तो सबसे पहली बात है कि आपको अपना लक्ष्य जो है वो क्लियर कर लेना चाहिए। इसका पहला नियम है कि आपको अपनी बचत कई उत्पादों में लगानी होगी, जिसे कि एसेट क्लास कहा जाता है, जैसे कि डेब्ट, इक्विटी, सोना, रियल एस्टेट इत्यादि। अगर आप इसमें से किसी भी उत्पाद में ज्यादा निवेश करते हैं जिसमें जोखिम क्षमता ज्यादा हो, या फिर बहुत कंजर्वेटिव होकर केवल बिना जोखिम वाले उत्पादों में निवेश करते हैं, तो वह भी ठीक नहीं है। निवेश में एसेट एलोकेशन का एक अंगूठा छाप नियम है कि आप 100 में से अपनी उम्र घटा लीजिए। मतलब हम मान के चलते हैं कि 100 एक एवरेज उम्र है, तो उसमें से आप अपनी उम्र घटा लीजिए, उतना प्रतिशत जो है इक्विटी में निवेश करिए, 10% सोने में और बाकी का डेब्ट उत्पादों में, जैसे कि ईपीएफ, जीपीएफ बॉन्ड, ईपीएफ बॉन्ड, डेब्ट म्यूचुअल फंड्स, बैंक एफडी। उदाहरण के लिए अगर आपकी उम्र 50 साल है तो आप का निवेश जो है 50% इक्विटी में होना चाहिए, 10% सोने में और 40% जो है डेब्ट उत्पादों में होना चाहिए। लेकिन अगर फिर से ये निर्भर करता है कि आपकी रिटायरमेंट की उम्र कितनी है। डेट उत्पादों को चुनते समय ईपीएफ, पीपीएफ और पोस्ट ऑफिस की स्कीम, बैंक की सावधि जमा, इन सबको प्राथमिकता दे, क्योंकि इनमें से कई उत्पादों पर मिलने वाले ब्याज को आयकर से छूट प्राप्त होती है। वैसे ही डेब्ट म्यूचुअल फंड जो कि ओपन एंडेड हो, उनमें ही निवेश किया जा सकता है। साथ ही कर लगने के बावजूद अच्छे लाभ की उम्मीद होती है। बैंक के बचत खाते में या फिर सावधि जमा खाते में, यानी कि फिक्स डिपॉजिट में रकम रखने की बजाय डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। चौथा नियम है कि अपने बचत खाते में बहुत ज्यादा बैलेंस न रखिए, क्योंकि बचत खाते में बहुत ही कम ब्याज दर होती है और उसके ऊपर जो भी ब्याज मिलता है वह भी आयकर के अधीन होता है। बचत खाते में अधिकतम 2 महीने का खर्च, घर का खर्च के बराबर की राशि रखना चाहिए। इक्विटी में निवेश करना जोखिम की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन अगर अनुशासित तरीके से रणनीति के तहत निवेश किया जाए तो एक छोटी रकम भी आप नियमित रूप से निवेश कर रहे हैं, वह भी एक बहुत बड़ी रकम हो जाती है, जिसके लिए आपको मध्यम से लंबी अवधि तक निवेशित रहना होता है। अगर आप इक्विटी में निवेश नहीं कर रहे हैं
तो यह आपके लिए बहुत ही बड़ा जोखिम है, क्योंकि आप मुद्रास्फीति से लड़ने के सबसे कारगर हथियार से दूर हैं। ध्यान रखें, इक्विटी जो है मुद्रास्फीति से लड़ने का सबसे कारगर हथियार है आज की तारीख में। छठा नियम है कि इक्विटी में निवेश करने के लिए हमेशा म्यूचुअल फंड कंपनियों के इक्विटी स्कीम में निवेश करें। अगर आप शेयर बाजार में ज्यादा नहीं जानते हैं तो शेयर बाजार में सीधा निवेश करने का जोखिम ना उठाएं। इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करने के लिए एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का उपयोग करें। एक साथ बड़ी रकम को म्यूचुअल फंड में निवेश करने से हमेशा बचें। अगर आपके पास बड़ी रकम है जिसे कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो हमेशा एसटीपी यानी कि सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान का उपयोग करें। इसमें नवा नियम है कि इक्विटी मार्केट में सबसे बेहतरीन समय निवेश करने का तभी है जब आप लंबी अवधि के नजरिए से निवेश करते हैं, मतलब कि कम से कम 7 वर्ष या उससे अधिक। अगर स्टॉक मार्केट का इंडेक्स अपने निचले स्तर पर है और आप छोटी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो निवेश शेयर बाजार में बिल्कुल ना करें। इससे आप अपने निवेश को बहुत बड़े जोखिम में डाल देते हैं। 10वां नियम है कि निवेश करने की शुरुआत जल्दी से जल्दी करें। जैसे ही आपको अपने जीवन की पहली तनख्वाह मिले आप अपना निवेश करना शुरू कर दें। लेकिन ध्यान रखें, निवेश करने की शुरुआत करना कभी देर नहीं होता। अगर आपने अभी तक बचत नहीं करी है, वहीं आप 40 वर्ष के हो, तो कभी आपने अपने पूरी जीवन में किसी भी इक्विटी में निवेश नहीं किया है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार रकम से एसआईपी के द्वारा निवेश कर सकते हैं, जो कि आपको लंबी अवधि के लक्ष्यों जैसे कि सेवानिवृत्ति और बच्चों की शादी के लिए काम आता है। कभी भी निवेश करने के लिए ऋण ना ले। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनको लगता है शेयर मार्केट से बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा तो पर्सनल लोन लेके उसमें निवेश कर देते हैं। नहीं, आप ये गलती ना करें। 12वां नियम है कि अपने निवेश को से बाहर आने का सबसे बढ़िया समय होता है जब आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो चुकी हो, यानी कि जब आपको रकम चाहिए हो जिसके लिए आपने निवेशित किया था, इन्वेस्टमेंट किया था, ना कि तब जबकि बाजार अपने उच्चतम स्तर पर हो, क्योंकि बाजार के उच्चतम स्तर हमेशा बदलते रहेंगे। हमेशा अपने जीवन साथी को अपने निवेश से संबंधित सारे निर्णय में भागीदार बनाएं। अगर उन्हें निवेश के बारे में ज्यादा समझना हो तो उन्हें सिखाएं, और जितना भी निवेश आपके पास हो वे सब उनके साथ साझेदारी करें। मतलब उनको बताएं कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे मैच्योरिटी होती है, कैसे पैसा निकालना है, ये सब उन्हें समझाएं। 14वां नियम है कि हमेशा सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर या म्यूचुअल फंड एजेंट से अपने निवेश के बारे में राय लें। उन लोगों से अपने निवेश, अपने लक्ष्य के बारे में कुछ न छुपाएं। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर बिना किसी लोभ और लालच के आपको सही सलाह देगा। तो जनरली उनको वो कमीशन वगैरह नहीं लेते हैं, वो जो है हमसे जो है फीस लेते हैं। और अगर कोई वो बोलते हैं कि नहीं आपको इन्हीं से लेना है, इसका मतलब कि उनका कहीं ना कहीं कोई लोभ छुपा हुआ है, मतलब कि उनको कमीशन मिलने वाला है। तो वैसे सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर के पास भी ना जाएं। 15वां नियम है कि अपने निवेश के लिए अपने सलाहकार या फाइनेंशियल प्लानर को कहें कि वह आपके लिए एक फाइनेंशियल प्लान यानी इन्वेस्टमेंट प्लान बनाकर दे, जिसे कि आप नियमित अंतराल पर देखते रहें, जिससे कि आप अपने निवेश को सही तरीके से नजर रख पाएंगे। और फाइनेंशियल प्लानर आपकी मदद कैसे करता है कि वो भी आपके निवेश पर नजर रखता है कि शेयर बाजार में ऊपर नीचे हो रहा है, म्यूचुअल फंड में ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो भी आपको निवेश में सलाह देता रहता है। अगर आपको अपना निवेश का पोर्टफोलियो ये 16वां नियम है कि आपको अपने निवेश का पोर्टफोलियो साल में कम से कम 4 बार देखना चाहिए। अगर हो सके तो अपने निवेश सलाहकार के साथ बैठकर देखना चाहिए, और यह बहुत जरूरी है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका निवेश सही तरीके से अपने लक्ष्यों के प्रति अग्रसर है या नहीं है। 17वां नियम है कि आप अपना निवेश लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स से शुरू कर सकते हैं। इसके बाद अपने निवेश में मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को शामिल कर सकते हैं। एक बार आपको अनुभव हो जाए उसके बाद आप किसी क्षेत्र विशेष के फंड में भी निवेश कर सकते हैं, जैसे कि बैंकिंग, इंफ्रा, फार्मा इत्यादि।
तो जो लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड है या फिर किन शेयरों में निवेश करना चाहिए आपको, अगर आप पहले बार के निवेशक हैं तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने ये बताया हुआ है कि कहाँ से देखें। 18वां नियम है कि हमेशा ध्यान रखें कम से कम 40 से 50% आपका निवेश लार्ज कैप इक्विटी फंड की म्यूचुअल फंड स्कीम में हो। 19वां नियम है कि रियल एस्टेट में निवेश करने के पहले आप अपनी वित्तीय स्थिति को देख लें। आपका पोर्टफोलियो अगर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो या फिर आपके पास में और ज्यादा रकम हो तभी आप रियल एस्टेट में निवेश करें। 20वां नियम है आपका रियल एस्टेट में निवेश किसी भी समय पर आपके कुल निवेश का 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर आपकी नेटवर्थ 5 करोड़ रुपए की है तो कम से कम 3 करोड़ रुपया आप ये वित्तीय पोर्टफोलियो में होना चाहिए, यानी और बैलेंस यानी कि 2 करोड़ रुपया वह रियल एस्टेट में लगा सकते हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे इक्विटी में आपका निवेश कम होते जाना चाहिए। यह जोखिम क्षमता पर निर्भर करता है। तो अगर आप अपनी जोखिम क्षमता जानते हैं, आपकी रेगुलर इनकम है, तो आप इक्विटी में निवेश करना जारी रख सकते हैं, लेकिन उसके पहले अपना जोखिम क्षमता जरूर जान लें। इसके लिए इंटरनेट पर बहुत सारे रिस्क कैलकुलेटर उपलब्ध है जिससे आप अपनी जोखिम क्षमता जान सकते हैं। 22 और आखिरी सबसे जरूरी नियम है कि सबसे जरूरी बात ध्यान रखने की है कि जब भी आप अपने निवेश के लाभ की गणना करें तब आप शुद्ध लाभ की गणना करें, मतलब कि मुद्रास्फीति और आयकर दोनों को कम कर दें। हम लोग क्या करते हैं, मुद्रास्फीति और आयकर को कम नहीं करते और अपने लाभ की गणना करने लगते हैं। अगर आप इन दिए गए स्वर्णिम नियमों का पालन करेंगे तो हम निश्चित ही यह कह सकते हैं कि आप अपने वित्तीय लक्ष्य को सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें अपने परिवार के लिए जो लक्ष्य आप बना रहे हैं वह हमेशा लंबी अवधि में निवेश से ही प्राप्त हो सकता है और साथ ही इसके लिए वित्तीय अनुशासन बहुत जरूरी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन दे रखा है, आप उस क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अगर आपके कोई प्रश्न है हम उन पर जवाब देंगे। इसकी लिंक को कॉपी करके आप अपने मित्रों को व्हाट्सएप में या फिर ईमेल से भी भेज सकते हैं जिससे उनको भी इस बारे में ज्यादा जानकारी मिल सके। धन्यवाद।